पहली प्रगुण कौन है? संवरक प्रगुण। हम लोग सीख चुके हैं योग में संवरक प्रगुण, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा, और घटाने में दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आता है। जब छोटी संख्या में बड़ी घटा देते हैं तो ऋण कहा जाता है, तो उसमें संवरक प्रगुण लागू नहीं होती। किसमें? घटाने में। अब हम लोग सीखेंगे गुणा में कि क्या दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल पूर्ण संख्या आता है, ये हम लोग देखेंगे। जैसे दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, एक 5 और एक 6, इनका गुणा करिए। 5 गुणे 6 कितना आएगा कार्तिक? 5 गुणे 6 5 6 का 30। तो क्या 30 पूर्ण संख्या है? क्या 30 पूर्ण संख्या होती है? होती है। इसलिए गुणा में संवरक प्रगुण लागू होता है। दो पूर्ण संख्याओं को गुणा भी पूर्ण संख्या होता है। अतः गुणा में संवरक प्रगुण लागू होती है। ठीक है, कर लिया इसको। गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब क्रम बदलते हैं और गुणा करते हैं। तो क्या क्रम बदलने से गुणनफल बदल जाता है? ये हमें देखना है पूर्ण संख्याओं में। अगर बदल जाता है तो फिर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, और अगर सेम आता है तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है। दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, हमने मान लिया, माना 7 व 8, ये ले लिया। दो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? दो पूर्ण संख्याएं। अब हमने क्या किया? 7 को 8 से गुणा किया तो 7 यहाँ क्रम बदल दिया, 8 को 7 से कर दिया तो कितना आया? 56। बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है बराबर? अगर ए बी दो पूर्ण संख्याएं तो इनका गुणनफल भी क्या है? समान है। अतः पूर्ण संख्याओं में संवरक प्रगुण लागू तो होती है, अक्रम विनिमय प्रगुण भी लागू होती है। अतः गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होती है। नोट करिए। तो देखिए क्रम विनिमय नियम में क्या हुआ? दो पूर्ण संख्याओं का हमने क्रम बदला और उनका गुणनफल कैसा रहा था? अलग अलग की समान? समान। अब साहचर्य प्रगुण में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? 3। उनमें से किन्हीं दो का गुणा पहले कर लो, पहले दो का गुणा पहले कर लो, फिर तीसरी से करा लो, या बाद वाली दो का कर दो और फिर पहले से करा लो। देखो कि क्या बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो साहचर्य प्रगुण लागू होती है, बराबर नहीं आ रहा है तो साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होगी। देखिए हमने ले लिया 3, 4, 5 व 6, ये तीनों क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हमने ले लिया। क्या हुआ इसके बाद? हमने 4 गुणे 5 किया, अब फिर जो आएगा उसमें 6 का गुणा करा देंगे तो 4 पंचे 20 में फिर 6 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? शिवम 120। यहाँ ऐसा ना करें, हम पहले 5 6 का गुणा करा ले, तो 5 6 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा रमन? किसमें का 5 का 6 से गुणा कराना है? 30 आ जाएगा। और 30 का 4 से गुणा कराओगे तो 120 आ जाएगा। दोनों बराबर आ गए। बराबर है। इसका मतलब है कि गुणा में साहचर्य प्रगुण लागू होती है। तो कैसे आ गया? अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं तो पहले दो का गुणा कराओ, फिर उसको तीसरी से कराओ, या बाद वाली दो का करा के पहले से कराओ। ये इनका गुणनफल जो होगा सदैव समान होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है? गुणा में साहचर्य प्रगुण लागू होती है। अतः गुणा में साहचर्य प्रगुण लागू होती। हाँ, घर के लिए काम देख लो।
भर के लाना है। डब्बा बराबर 135 गुणे 120, दूसरा 530 गुणे 420 गुणे 4 बराबर 530 गुणे 420 गुणे डब्बा, तीसरा 670 माइनस 0 बराबर डब्बा 135 गुणे 1002 बराबर 135 गुणे 1000 धन डब्बा। ये चारों करके लाना, ठीक है।